बहुत समय पहले वृंदावन से दूर एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। ये गांव पहले गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध था। हर घर में गाय थी। हर सुबह गौ माता की पूजा होती थी। लेकिन समय बदल गया। नई सोच आई, लालच बढ़ा। लोगों ने गायों को बोझ समझना शुरू कर दिया। दूध कम देती हैं, चारा महंगा है, इससे क्या फायदा। धीरे धीरे गांव में गौ सेवा कम हो गई। कई गायें खुले में भटकने लगीं। उसी गांव में गोपाल नाम का एक छोटा बालक रहता था। उसकी माँ उसे रोज सिखाती, बेटा, गाय केवल पशु नहीं, वो माता के समान है। गोपाल चुपचाप गांव की आवारा गायों को घास खिलाता, उनके सिर पर हाथ फेरता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग परेशान हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, यह सब भाग्य है, ईश्वर की मर्जी है। तभी गांव में एक अजननी बालक आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। नीले वस्त्र, माथे पर हल्का सा तिलक, हाथ में बांसुरी। वो सीधा गांव की सूखी गौशाला में गया। वहां भूखी गायें खड़ी थीं। बालक ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। गोपाल ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? बालक बोला, मैं तो बस एक यात्री हूं, पर क्या इस गांव ने अपनी गायों को भुला दिया है? गोपाल की आंखें भर आईं। अगले दिन बालक ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, जब तक इस धरती पर गौ माता का सम्मान रहेगा, तब तक समृद्धि रहेगी। जहां उनका अपमान होगा, वहां संतुलन बिगड़ेगा। लोग हंस पड़े, एक बच्चा हमें सीख देगा। तभी अचानक आसमान में बादल घिराए, तेज हवा चली। बालक ने बांसुरी बजाई। स्वर इतना मधुर था कि भूखी गाय भी शांत हो गईं। और फिर पहली बारिश की बूंद गिरी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कुछ ही क्षणों में जोरदार वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में पानी भर गया, कुएं फिर से भरने लगे। गांव के मुखिया ने बालक के चरणों में गिरकर कहा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। उसके पीछे दिव्य प्रकाश फैला। क्षण भर के लिए सभी ने देखा, वही बालक अब चारों ओर से दिव्य आभा से घिरा था। हाथ में बांसुरी, सिर पर मोर पंख। लोग समझ गए, ये स्वयं श्री कृष्ण है। बालक की आवाज गूंजी, गौ सेवा केवल परंपरा नहीं, ये कृतज्ञता है। जो धरती हमें देती है, गाय उसका जीवित रूप है। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गए। बारिश थम गई, लेकिन गांव बदल चुका था। अगले दिन से हर घर में फिर से गौ पूजा होने लगी। गौशाला साफ की गई, भूखी गायों को भोजन मिला। गोपाल की मां ने आकाश की ओर देखकर कहा, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। और माधवपुर फिर से समृद्ध हो गया। गौ माता केवल पशु नहीं, वो करुणा, पोषण और संतुलन का प्रतीक है। जहां उनका सम्मान होता है, वहां कृपा स्वतः बरसती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।